हेलो गाइस, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस अमेजिंग सीरीज में। गाइस आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर यूज होने वाले दो बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला के बारे में, जो कि है एंड और। ये दोनों लॉजिकल फॉर्मूला होते हैं जो कि लॉजिक के बेस पर काम करते हैं। आपकी जितनी कंडीशंस होती हैं कंडीशंस बेस पे काम करते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो इस एक्सेल शीट में मैंने ऑलरेडी डेटा बना के रखा हुआ है, जिसमें कंडीशन ये है कि कुछ इंटरव्यू के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू के 2 राउंड दिए हैं, एक टेस्ट राउंड दिया है और एक फाइनल राउंड दिया है। अगर वो टेस्ट राउंड पास होते हैं या फिर फाइनल राउंड पास होते हैं, दोनों में से किसी भी राउंड में अगर वो पास होते हैं तो वो सिलेक्ट माने जाएंगे, और नहीं तो अगर दोनों में फेल हैं तो वो रिजेक्ट माने जाएंगे। तो यहाँ पर हमें लगाना है और का फॉर्मूला। और फंक्शन का यूज तब किया जाता है जब हमें किसी भी 2 कंडीशन में से एक कंडीशन को ट्रू करना होता है। तो यहाँ पे मैं इस डेटा को रिमूव कर देता हूँ। इसे डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ इज इक्वल टू और। अब और लगाने के बाद मुझे चेक करना है कि ये इज इक्वल टू पास है या फिर ये इज इक्वल टू पास है। तो दोनों में से कोई एक पास है तो उस कंडीशन में यहाँ पे लिखा आ जाएगा ट्रू। जैसे कि मैं इसको नीचे को अगर ड्रैग करूँ तो यहाँ पे ये कह रहा है कि दोनों में से कोई एक पास है तो ट्रू, दोनों के दोनों फेल है, इस वजह से फॉल्स दिखा दिया। तो हमें ट्रू फॉल्स नहीं बल्कि सिलेक्टेड और रिजेक्टेड यहाँ पे चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इफ का फॉर्मूला इसमें इंक्लूड कर देंगे। इफ का फॉर्मूला जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी हुई है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा जहां पे मैंने किया इज इक्वल टू इफ मुझे यहाँ पे करना है, जहां पर मुझे अब लगाना है लॉजिक टेस्ट में और करने के बाद मुझे ये चेक करना है कि ये इज इक्वल टू पास है या फिर ये इज इक्वल टू पास है। तो उस कंडीशन में कैंडिडेट जो होगा वो सिलेक्टेड माना जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो उस कंडीशन में कैंडिडेट रिजेक्टेड माना जाएगा। यहाँ पे करते हैं एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये अमित है, ये टेस्ट राउंड में तो पास है बट ये फाइनल राउंड में फेल है। कोई इशू नहीं है बट फिर भी ये सिलेक्टेड है। वहां पर सुमित यहाँ पर भी फेल है और यहाँ पर भी फेल है। तो हम एक काम करते हैं कि इस फॉर्मूला को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको ड्रैग कर देते हैं नीचे को। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये दोनों कंडीशन में फेल था, इस वजह से रिजेक्ट हुआ। ये दोनों कंडीशन में पास था, ये सिलेक्ट हो गया। ये एक कंडीशन में पास था, ये भी सिलेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी दोनों में से एक कंडीशन अगर ट्रू होती है, हमारे लॉजिक को मैच करती है, तो उस कंडीशन में जो रिजल्ट होगा वो हमारी साइड को आएगा। तो इस तरह से हम लोग और फंक्शन का यूज कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशंस में, कि जब भी हमारी कोई एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उस कंडीशन में हम लोग और का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे फॉर्मूला की, जो कि एंड के लिए यूज करा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एंड फंक्शन के लिए दूसरी शीट पे जाते हैं जहां पर ऑलरेडी डेटा बना हुआ है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ बोला गया है कि अगर वो दोनों कंडीशन या फिर दोनों राउंड पास करता है इंटरव्यू के तो वो सिलेक्ट माना जाएगा, नहीं तो वो रिजेक्ट होगा। तो मैं इस डेटा को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे उस फॉर्मूला को दोबारा से इंसर्ट करता हूँ। तो इस फॉर्मूला को यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए मुझे करना है इज इक्वल टू इफ करने के बाद मुझे यहाँ पे लगाना है एंड, जहां पर एंड का मतलब होता है और, कि अगर अमित ने टेस्ट राउंड पास किया है और उसने फाइनल राउंड भी पास किया हो, अगर उसने दोनों राउंड पास किए हैं तो उस कंडीशन में जो अमित होगा वो माना जाएगा सिलेक्टेड, और अगर ऐसा नहीं है तो उस कंडीशन में ये माना जाएगा रिजेक्टेड। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर आया है रिजेक्टेड, क्योंकि अमित ने टेस्ट राउंड तो पास किया लेकिन वो फाइनल राउंड में फेल हो गया। सुमित ने तो दोनों राउंड फेल किए हैं, हर्ष ने पहला राउंड भी पास किया है टेस्ट राउंड, और फाइनल राउंड भी पास किया है। तो चेक करते हैं कि क्या पता हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको नीचे को ड्रैग कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक डेटा बन के आ जाएगा जहां पर सुमित फेल है तो रिजेक्ट माना जाएगा। अब यहाँ पे अमित पास था, यहाँ फेल था, ये भी रिजेक्ट हो गया, और हर्ष जो है वो यहाँ पर पास था और फाइनल राउंड में भी पास था, तो इस वजह से वो सिलेक्ट हो चुका है। तो पूरे डेटा में से सिर्फ 2 ही लोग सिलेक्ट हैं, एक है विकास और एक है हर्ष। दोनों के दोनों राउंड में पास थे, इस वजह से पास माने जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा एंड का फंक्शन भी हम लोगों ने अप्लाई करके देख लिया। तो मेन फंक्शन ये है कि और का जो फंक्शन है वो काम करता है कि अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होती है तो सिलेक्ट माना जाएगा, या फिर कह सकते हैं हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू मानी जाएगी। और एंड में ये है कि आपने चाहे 2 कंडीशन लगाई हो, चाहे 3 कंडीशन लगाई हो, चाहे 4 कंडीशन लगाई हो, जितनी भी कंडीशन लगाई हो वो सारी की सारी कंडीशंस मैच करनी चाहिए, वो सारे लॉजिक मैच करने चाहिए। उसके बेस पर ही आपकी कंडीशन को ट्रू माना जाएगा। तो आई होप गाइज आपको ये एक एग्जांपल एंड और का समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।